फैन फिक्शन। यह एक पूरी तरह काल्पनिक कहानी है, किसी वास्तविक या आधिकारिक एपिसोड का वर्णन नहीं है। मैंने डॉक्टर अवंतिका को घर से इसलिए निकलवाया क्योंकि मेरे पास उनके खिलाफ ऐसा सबूत है जिसे देखने के बाद इस घर का कोई भी सदस्य उनका साथ नहीं देगा। पूरे टंडन हाउस में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें एक साथ उसी व्यक्ति की ओर उठ गईं जिसने यह आरोप लगाया था। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। मेरे पास डॉक्टर अवंतिका के खिलाफ पक्का सबूत है। विश्वास ने अवंतिका की तरफ देखा। उसके चेहरे पर न घबराहट थी और न ही गुस्सा। वह बस शांत खड़ी थी, मानो उसे पहले से पता हो कि आज उस पर इल्जाम लगाए जाने वाले हैं। आरोप लगाने वाले ने अपने हाथ में एक छोटी सी दवाई की शीशी उठाई। तुम खुद डॉक्टर हो, इसलिए अच्छी तरह जानती हो कि यह दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती। सबकी नजरें उस शीशी पर टिक गईं। यह हेलुसिनेशन की दवाई है। इसके असर से इंसान अपनी सुध बुध खो बैठता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर के सभी लोग हैरान रह गए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह दवाई हमारे मेहंदी फंक्शन में मिली थी। सवाल यह है कि इसे वहां कौन लेकर आया। उसने मोबाइल निकाला और एक फोटो सबके सामने दिखा दी। अगर साफ दिखाई नहीं दे रहा तो मैं झूम करके दिखाता हूं। फोटो में एक प्रिस्क्रिप्शन स्लिप दिखाई दे रही थी। उस पर लिखा था, डॉक्टर अवंतिका मेहता। अब कोई यह मत कहना कि डॉक्टर होने की वजह से उनके पास ऐसी दवाई होना सामान्य बात है। यह कोई साधारण दवा नहीं है जिसे कोई शादी या मेहंदी जैसे फंक्शन में लेकर घूमे। कमरे में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने कहा, क्या सचमुच अवंतिका ऐसा कर सकती है? किसी और ने जवाब दिया, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सबूत तो सामने है। आरोप लगाने वाला फिर बोला, जब मैं विहान और सानिया के कमरे में गया था, तब उनके वॉशरूम में मुझे यही दवाई मिली। तभी मुझे समझ आ गया कि यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। सभी की नजरें अब अवंतिका पर थीं। सुनील ने सख्त आवाज में पूछा, क्या कहना है तुम्हें? कुछ पल तक खामोशी रही। फिर अवंतिका मुस्कुराई। उसकी मुस्कान देखकर पूरा परिवार चौंक गया। क्या तुम लोगों को सचमुच लगता है कि मैं इतनी बड़ी गलती करूंगी कि अपने ही नाम वाली प्रिस्क्रिप्शन स्लिप वहीं छोड़ दूं? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। विश्वास ने पहली बार गौर से उस फोटो को देखा। रुको, उसने मोबाइल अपने हाथ में लिया। इस फोटो में तारीख कुछ अजीब लग रही है। अवंतिका बोली, क्योंकि यह फोटो असली नहीं है। क्या मतलब? इस तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई है। सब लोग हैरान रह गए। अवंतिका ने अपना लैपटॉप खोला। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश करेगा। इसलिए मैंने मेहंदी फंक्शन शुरू होने से पहले पूरे हॉल के सीसीटीवी फुटेज की कॉपी अपने पास रख ली थी। उसने वीडियो चलाया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि एक नकाबपोश व्यक्ति चुपके से कमरे में जाता है और कुछ सेकंड बाद बाहर निकल आता है। झूम करो! वीडियो बड़ा किया गया, लेकिन चेहरा फिर भी साफ नहीं दिख रहा था। अचानक दूसरे कैमरे का एंगल सामने आया। इस बार उस व्यक्ति का चेहरा दिखाई दे गया। पूरा परिवार एक साथ चिल्लाया, यह! जिस व्यक्ति ने सबसे पहले अवंतिका पर आरोप लगाया था, वही उस कमरे में दवाई रखते हुए दिखाई दे रहा था। उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। ये झूठ है, अवंतिका ने शांत स्वर में कहा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। उसने दूसरी रिकॉर्डिंग चला दी। इस बार आवाज साफ सुनाई दे रही न दी। दवाई रख दो और सुबह सबका शक अवंतिका पर चला जाएगा। आवाज सुनते ही विश्वास का चेहरा उतर गया। ये आवाज वह किसी और की नहीं बल्कि परिवार के सबसे भरोसेमंद सदस्य की थी। जिस इंसान पर पूरे घर को सबसे ज्यादा भरोसा था, वही पर्दे के पीछे सारी चालें चल रहा था। सब स्तब्ध रह गए। लेकिन तभी अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुछ ही सेकंड बाद ऊपर वाले कमरे से किसी के चीखने की आवाज आई। सब दौड़कर ऊपर पहुंचे। कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर कोई नहीं था, लेकिन बिस्तर पर एक लिफाफा रखा था। उसके ऊपर लिखा था, अगर सच जानना है तो पुराने अस्पताल पहुंचो। विश्वास, अवंतिका और सुनील तुरंत वहां पहुंचे। पुराना अस्पताल कई सालों से बंद पड़ा था। बेसमेंट का दरवाजा खुलते ही उन्हें दर्जनों पुरानी फाइलें मिलीं।
एक फाइल पर लिखा था, गोपनीय परियोजना। जैसे ही फाइल खोली गई, सबके होश उड़ गए। उसमें कई मेडिकल रिकॉर्ड थे और कुछ नाम लाल स्याही से काटे गए थे। अवंतिका ने धीरे से कहा, यह सिर्फ दवाई की साजिश नहीं थी, ये कई साल पुरानी योजना का हिस्सा है। तभी पीछे से ताली बजने की आवाज आई। एक नकाबपोश व्यक्ति अंधेरे से बाहर आया। शाबाश अवंतिका, तुम सच के बहुत करीब पहुंच चुकी हो। तुम कौन हो? उसने धीरे धीरे अपना नकाब उतारा। चेहरा देखते ही सब स्तब्ध रह गए। वह परिवार का वही सदस्य था जिसे वर्षों पहले लापता मान लिया गया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जिस दिन मुझे इस परिवार से दूर किया गया था, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि एक एक करके सबका भरोसा तोड़ दूंगा। सुनील की आंखों में आंसू आ गए। तो यह सब बदला था? नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा। बदला तो सिर्फ शुरुआत थी, असली मकसद कुछ और है। उसने एक और फाइल सामने रखी। उस पर लिखा था, वसीयत। विश्वास ने जैसे ही उसे खोला, उसकी सांसें थम गईं। वसीयत में लिखा था कि टंडन परिवार की पूरी संपत्ति उस व्यक्ति के नाम होगी जो वर्षों पहले गायब घोषित किया गया था। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। लेकिन उसी समय पुलिस के सायरन सुनाई दिए। नकाबपोश व्यक्ति मुस्कुराया। आज तुम लोगों ने मेरा एक राज जान लिया, लेकिन अभी सबसे बड़ा सच बाकी है। इतना कहकर वह पीछे बने एक गुप्त रास्ते से गायब हो गया। अवंतिका ने गहरी सांस ली और बोली, अब यह सिर्फ मेरे सम्मान की लड़ाई नहीं रही, अब यह पूरे परिवार को बचाने की लड़ाई है। विश्वास ने पहली बार उसकी तरफ भरोसे से देखा। इस बार हम सच का पीछा अंत तक करेंगे। कैमरा धीरे धीरे उस खाली सुरंग की ओर बढ़ता है जहां दूर अंधेरे में किसी की परछाई दिखाई देती हैं। वह रहस्यमयी आवाज में कहता है, तुमने सोचा खेल खत्म हो गया, लेकिन असली खिलाड़ी अब भी सामने आया ही नहीं है। अगली चाल ऐसी होगी कि टंडन परिवार का हर रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा। जारी रहेगा।